नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी को होने वाला है। बस लगभग 1 महीने का समय बचा है आपके पास। जी जान से 100% दीजिए, रिजल्ट अच्छा होगा, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट में नंबर सीरीज के और जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने नंबर सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने नेक्स्ट टर्म यानी एक सीरीज चल रही है, उसमें आगे का कौन सा टर्म या पद होगा उस टाइप के क्वेश्चन पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज के क्वेश्चंस में हम लोग शुरू करते हैं गलत संख्या, गलत पद या ऑड बोल देते हैं, ऑड नंबर या बोल दें इसको रॉन्ग। जो गलत है या जो ऑड है उसको ढूंढना है। तो लोगों देखो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ऐसा दिया आपका। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 196 169 144 120 100 ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें ना तो कोई मिसिंग टर्म है ना नेक्स्ट टर्म पता करना। जितने ये पद दिए हैं इनमें से जैसे अगर 6 दिए हैं, 1 2 3 5 दिए हैं, 5 में 4 तो सही है किसी न किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वही हमारी गलत संख्या या ऑड या रॉन्ग नंबर हो गया। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है ये हमारा 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 14 13 12, ये 11 का स्क्वायर हमारा 121 होना चाहिए और लिखा कितना है 120। तो यही हमारा गलत पद हो गया या गलत संख्या हो गई जो इस सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रही है। 120 ऐसी संख्या है जो ये इसको सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रही है, एक बीच में गलत पद आ गया, गलत नंबर आ गई, गलत संख्या आ गई। तो ये हो गया ऐसा। और इसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया 3 10 27 4 64 सॉरी 4 16 64 5 25 और 125, ये इतने नंबर दे दिए गए। इसमें भी क्या है, हमें क्या पता करना है, गलत संख्या पता करनी है। और जो इनमें से ऑड है, जो सबके जैसा नहीं है या रॉन्ग है या एक समरूप नहीं है। तो जैसे हम लोग कहीं से भी शुरू कर लें, जैसे 4 ये 16 ये 64, ये 4 का वर्ग है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का वर्ग है, ये 5 का क्यूब है, ये तो ये 3 का वर्ग होना चाहिए, 3 का क्यूब तो है ही, लेकिन ये जो है ये हमारा 3 का वर्ग नहीं है, क्योंकि 4 है, ये 4 का वर्ग है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 है, ये 5 का वर्ग है, ये 5 का क्यूब है। तो ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का क्यूब तो है। तो ये जो नंबर है हमारा 3 का स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 9, और लिखा क्या है 10। तो ये जो 10 है ये हमारा ऑड है या विषम है, यही हमारा हमें पता करना था। तो ये 10 आ गया। जैसे यहाँ पर 120 था, उसी तरह का यहाँ पर ये 10 विषम संख्या है। मतलब विषम का मतलब उन्हें समझिएगा ऑड नंबर, मतलब इन सब से अलग किस्म का है, वो 10 है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या करना क्या होता है। बाद बाकी अब जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको तो आप करोगे, लेकिन अभी तो यही समझना है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, उसको हमें करना क्या होगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 2 5 10 17 26 2 36 50 ऐसे दिया गया है।
तो इसमें हमें पता करना है कि कौन सा नंबर या कौन सी संख्या गलत है, वो हमें पता करनी है इससे। तो देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7, +9। नेक्स्ट पद में हमारा क्या होना चाहिए, +11। तो इसमें अगर हम +11 करेंगे तो क्या होना चाहिए, 37। और फिर 11 के बाद +13 करते हैं अगर 37 में, तो 50 आ जाता। यानी पहले हमारा 3 हुआ, फिर 5 हुआ। पिछले पद से अगले पद में 2 अधिक प्लस किया जा रहा है। यहाँ पर 3 किया गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13। तो जब इसमें हम 11 प्लस करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 37। और लिखा क्या है, 36। तो यही जो 36 संख्या है, ये अन्य सब संख्याओं से भिन्न है, इसलिए ये सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रही है, तो ये गलत संख्या हो गई। इसे ही हमें ढूंढना। नंबर 4। अब क्वेश्चन हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो, 25 दिया हो, 36 दिया हो, 49 दिया हो, 81 दिया हो, 121 दिया हो, 169 दिया हो, ऐसे करके। ठीक। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन संख्या गलत है। तो इसमें हमें ये जो संख्याएं दी हैं, इस टाइप की संख्याएं देती हैं। देखो ये हम देख रहे हैं कि सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब इसमें सारी वर्ग हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक को छोड़ के और सारी वर्ग है। तो अब हम देखते हैं कि और क्या हमें मिल सकता है, जैसे 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, और सॉरी 9 का वर्ग, 11 का, 13 का। हम देख रहे हैं ये 6 के अलावा 5, 7, 9, 11, 13, ये सब कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और ये है, ये हमारा क्या है, इवन। और शेष सारी क्या है, वो ऑड है। तो यही हमारा सारी संख्याओं से भिन्न हो गई, विषम हो गई या अलग हो गई। यही हमारा गलत संख्या हो गई 36। इसको हम ऐसे ढूंढ लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, ऐसे दे दिया गया 121, 143, 165, 186, 209, ऐसे दिया गया। तो इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, ये +22 हुआ, यहाँ पर भी +22 हो रहा है, यहाँ पर +21 हो रहा है। अब इधर जब हम देख रहे हैं +23 हो रहा है, यानी कि इसमें 22, इसमें 22। अगर हम इसमें 22 प्लस कर देते, तो इसमें अगर हम 22 प्लस कर दें तो क्या होगा, ये 187 हो जाएगा। जब ये 187 होगा तो इसका भी डिफरेंस 22 हो जाएगा। यानी जो 186 लिखा है ये संख्या गलत है, इसकी जगह पर हमारी 127 होनी चाहिए थी। तो इसमें गलत पद क्या हो गया, 186। यही उत्तर के रूप में आपको मार्क कर देना है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, जैसे आ गया आपको मान लीजिए 5। अब उसके बाद दे दिया गया 27, 61, 122, 213, 340, और आगे दे देंगे 509, 724। ऐसा पद दे दिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 दे दिए। अब इसमें आपको गलत चुनना है। तो एक तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो संख्या दी है ये पूर्ण धन है, पूर्ण धन है। इसके अलावा और कोई हमारी संख्या
पूर्ण घन नहीं है। तो एक तो आप ये पता कर सकते हो इस तरह से कि हमारा 27 इसमें से गलत पद है। लेकिन हो सकता है कौन इसकी जगह वैसे दे देते आपको, मान लीजिए यहाँ 27 ना देते, 28 दे देते, या 29 दे देते, या 30 दे देते, तब आप क्या करते? सबके लिए मान लीजिए 28 दिया गया, तो जितने नंबर हैं आपके, इसको किया गया है 2 का क्यूब -3, ये है आपका 4 का क्यूब -3, ये है 5 क्यूब -3, ये है 6 क्यूब -3, ये है 7 क्यूब -3, ये है 8 क्यूब -3, और ये है 9 का क्यूब -3। तो इसको क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 3 का क्यूब -3। तो 3 का क्यूब -3 यानी 27 -24 होना चाहिए, और यहाँ लिखा क्या था 27, इसलिए ये गलत है। हालांकि 27 से तो ये भी पता चल रहा था कि ये पूर्ण घन है और घन नहीं है। अब 27 यहाँ पे आना चाहिए, 24 हो सकता है, 26 दे देता तो भी यही गलत था, अगर ये 25 दे देता तो भी यही गलत था। क्योंकि हमारा जो पैटर्न बन रहा है उसमें 2 से स्टार्ट होकर संख्याएं और 9 तक की संख्याओं का क्यूब -3 किया गया है, और इसमें क्या किया गया था, ये पूरा 3 का क्यूब 27 लिख दिया गया था। या फिर हम कह रहे हैं और भी नंबर लिख देता, या और किसी नंबर में ऐसा होता है कि क्यूब करके -3 ना करके और कोई नंबर माइनस करते या प्लस कर देते, तो वही संख्या हमारी रॉन्ग वन हो जाएगी या ऑड वन हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 16, 22, 30, 40, 53, 66, ऐसे करके लिख दिया है। तो अब इसमें तो एक चीज लग रही है कि ये कैसी संख्या है? सम। और ये कैसी है? विषम। तो हमें पता चल गया कि 53 या 53 जो है वो अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख देते, सपोज तो 54, अगर 54 लिख देते, अब तो सारी सम हो गई, तब हम कैसे पता करेंगे कौन वाली हमारी इसमें से ऑड नंबर है या गलत संख्या है जो पूरी सीरीज में सबसे अलग है? तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें फिर प्लस करके देख लेते हैं, कितना हुआ 6, इसमें कितना हुआ 8, इसमें कितना हुआ 10, इसमें कितना हो गया 14, और इसमें कितना हुआ? तो देखो यहाँ पर हो रहा है 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, तो 10 के बाद कितना प्लस होना चाहिए? 2 2 बढ़ रहा है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो 40 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52, और लिखा क्या है? 54। यही हमारी सबसे विषम या भिन्न संख्या हो गई। यही हमें विकल्प के रूप में आंसर टिक करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऐसे दिया गया, मान लीजिए 105, 85, 60, 30, 0, -45, -90। ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमें गलत छांटना है। देख रहे हैं हम कि सीरीज हमारी जो संख्याएं घटती जा रही हैं, और घटती किस क्रम में जा रही है भी हम देख लें। तो पहले दो का हम अंतर पता कर लेते हैं, तो कितना हो रहा? -20, यहाँ पर कितना हुआ? -25, यहाँ कितना हुआ? -30। तो ये 20 पहले घटाया गया, फिर 25 घटाया गया, अब 30 घटाया गया, तो आगे क्या घटना चाहिए? 35। तो जब हम 30 में 35 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? -5। तो ये 0 लिखा है, इसकी जगह पर हमारी संख्या -5 आती, तभी ये सीरीज हमारी कंप्लीटली या पूरी तरह से सही मानी जाती। तो ये 0 है, ये हमारा ये गलत पद हो गया या गलत संख्या हो गई, तो इसी को हमें आंसर लिखना है।
अब और देखते हैं जैसे कि और क्वेश्चन। अच्छा सा क्वेश्चन है एक, देखिए ध्यान से देख लीजिए। 6 दिया है, 15 दिया है, फिर 35 दिया मान लीजिए आपको, 77 दिया है, और यहाँ पर जो है आपका 142 दिया है, और इसके बाद ये दिया है 221। ये संख्याएं दी हैं। अब इसमें हमें गलत चुनना है या ढूंढना है कौन सी संख्या गलत है, उसको हमें पता करना है। देखिए इसमें कोई ऐसा रूल हमें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे देखो 9 प्लस हुआ, फिर ये 30 हो गया, ये 42 हो गया, और ये 65 हो गया, और ये 79 हो गया। तो प्लस में तो कोई बन नहीं रहा, और ये भी नहीं बन रहा है कि इसमें कोई एक संख्या सम हो या एक विषम हो। सम हमारी 2 है और विषम 4 है, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता एक हमारा 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 5 के भी 2 है। हमें करना क्या है, इसमें सर्च की ये पता तो करनी है, क्वेश्चन दिया गया तो कोई ना कोई लॉजिक तो इसमें बनता ही होगा, जिसके हिसाब से हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या गलत है। जैसे 6 है, अब इसके हमें फैक्टर पता करने हैं। अगर 6 पता करेंगे तो हम ये 2 गुना 3 होता है, ये अगर जो है ये 3 गुना 5 होता है, ये जो है हमारा 5 गुना 7 होता है, ये 7 गुना 11 होता है, और ये 2 इंटू 71 होता है, और ये होता है हमारा 13 इंटू 70। तो एक तो चीज ये हो गई, या 142 अगर दिया था तो ये क्या है हमारा 2 गुना 71 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारी दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, यह दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ये 2 3 का, ये 3 5 का। देखो यहाँ 2 3 अभाज्य है, यहाँ 3 5 अभाज्य है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये 5 7 हो गया, 7 के बाद 11 है, तो 7 और 11 हो गया। इसको जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 11 गुणा 13, तो ये होता कितना 143, और लिखा कितना है 142। तो यही गलत है। वो आगे की जो संख्या है हमारी वो क्या है 13 गुणा 17, क्योंकि 13 के बाद 17 ही अभाज्य संख्या होती है, उसके बीच में 15 नहीं होती है, क्योंकि वो आपकी 5 या 3 से दोनों से कट जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्रमागत, या एक के बाद एक जो अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल ये लिखा गया था। अब जैसे डबल आ जाता है 1 5 5 9, 1 5 5 9 7 11 11, 7 11 11, और 15 12 17, 15 12 17 ऐसे दिया गया। इसमें क्या देखो ये 5 5 दोनों, यहाँ ये 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 4 बढ़ रहा फिर यहाँ 2 आ गया, ये दो संख्याएं एक जैसी हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 1 हो गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें 2 सीरीज बना लीजिए अल्टरनेट, 1 5 7 11 12। एक सीरीज आपकी क्या बनेगी 1 5 7 11 12, और दूसरी क्या बनेगी ये वाली 5 9 11 15 17। तो हम क्या देख रहे हैं, आप ऐसे देख लें, इसमें देखो 2 मेथड लग रहे हैं। एक तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 4 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस 4 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 4 का, और इन दोनों में 5 का, ठीक।
तो अब जब इनसे 5 हो गया तो कंफर्म हो गया कि इनमें से कोई संख्या एक गलत है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि 12 गलत कि 17 गलत इस नियम के हिसाब से। तो अगर हम ऐसा देखें, एक एक सीरीज देख लें, इसमें प्लस कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 2, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना होना चाहिए था 2। तो अगर 11 में 2 प्लस करना होता हमें तो क्या आना चाहिए 13। नीचे देख लें, देखो इसमें कितना हुआ +4, इसमें कितना हुआ +2, इसमें +4, इसमें +2। नीचे वाला तुम्हारा सही है, पहले 4 प्लस हो रहा, फिर 2 हो रहा, फिर 4 हो रहा, फिर 2 हो रहा। तो इस तरफ से ये एक आपकी सीरीज बन जा रही है। ऊपर वाले में यही हो रहा 4 2 4 2, लेकिन आखिरी में 2 ना होके 1 कर दे रहे। तो दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन जब बी स्थित आए तो उनमें दो सीरीज बना लीजिए अल्टरनेट पद ढूंढ के, और ऐसे करके अगर देख लिया ऐसे पता चल जाएगा। अब हो सकता है जैसे यहाँ पर 12 और 17 आ गया था, ऐसे सीधा सीधा पता करने में हमें ज्यादा आसानी लग रही थी, लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन क्या हो गया, अब ये नहीं पता चल रहा था कि 12 गलत संख्या है या 17 है। तो एक बार हम अपने जो विकल्प दिए है उसमें नजर जरूर डाल दें, हो सकता है इनमें से 12 और 17 में से कोई एक ही संख्या दी हो विकल्प में, तो 12 17 में जो दी हो फिर वही टिक कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों दी हो तो फिर उसको हमें क्लास भी चेक करना पड़ेगा। और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे 0 2 3 5 ऐसे दिया है क्वेश्चन, 0 2 3 5 8 10 15 10 15 18 24 26 35, 24 26 35 ऐसे दिए हुए, 3 3 6 3 9 2 11। कितने पद दिए हैं इसमें 11 दिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 3 11। तो ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, 5 है, 0 2। अब इसमें गलत क्या है, तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, ये 3 5 8 7 15 9 24 11 35। एक सीरीज हमारी जो बनेगी पहली वाली ये बन रही है 0 3 8 15 24 35। जो दूसरी बन रही है वो है हमारी 2 5 10 18 26। ये जो आएगी 2 5 10 18 26। इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले +3 +5 +7 +9 और +11। देखो दो दो बढ़ता जा रहा है या और नंबर प्लस हो रहे हैं, 3 5 7 9 11। यहाँ पर हम देखें अगर 3 5, और ये क्या होना चाहिए, अब 3 हो रहा 5 हो रहा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 7। 10 में अगर हम 7 प्लस करें तो कितना होगा 17। तो यहाँ पर और फिर अगर हम 7 के बाद 17 में 9 प्लस कर दें तो 26 हो जाएगा। तो ये जो 18 लिखा है हमारा ये रॉन्ग है, तो इसमें जो गलत पद या संख्या है वो हमारा क्या हो गया 18 हो गया। मतलब ऐसे जब दिया गया हो सीरीज आपकी और उसमें एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार में एक सम्मिलित रूप में अगर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है तो आप क्या करें, उनको दो सीरीज में ब्रेक कर लें अल्टरनेट पर, पहले वाला तीसरे वाला पांचवें वाला सातवें वाला नौवें, उनको अल्टरनेट एक जगह लिख लें, और दूसरा चौथा छठा आठवां दसवां 12वां जो भी हो उसको दूसरी सीरीज बना लें। फिर उसमें देख लें आपको कोई लॉजिक मिल जाएगा, तो उससे आप फिर आसानी से पता कर लोगे कौन सा पद गलत है और इसका क्या आंसर होगा। अब इसके बाद
और इसके कोई क्वेश्चन अगर ऐसे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन देखिए, आप देख लीजिए लास्ट, 2 3 5 8 14 21 ऐसे दे दिया गया आपको, जो भी ये क्वेश्चन नंबर था, और ये पता करना है इसमें गलत क्या है। तो देखिए अभी जितने टाइप के क्वेश्चन बताए, कुछ स्क्वायर वाले, कुछ क्यूब वाले, कुछ प्लस वाले, कुछ माइनस वाले, वो तो आपको ये आनी है। ऐसे भी आ सकता है, जैसे हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ गया, हमारा ये नंबर आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये नंबर आ गया। अब इन दोनों को प्लस करने हमारा कितना आ रहा है, 13, और फिर 13 और 8 को जब हम प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। यानी ये जो हमारा ये 14 लिखा है ये गलत संख्या है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो गलत टर्म छांटने वाला, और सीरीज में अगला पद पता करने की अपेक्षा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस टॉपिक को, जो गलत पद या ऑड वन या विषम संख्या को छांटने वाला जो टॉपिक है, उसको आप अच्छे से जरूर देख लें, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखें, और अगर पूरा देखोगे तो निश्चित ही अच्छा लगेगा, आपके लिए लाभदायक है। और अगर अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अननोन टू नोन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।